हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक ऐसा टैबलेट है जो कई तरह की बीमारियों में, कई प्रकार की बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन को किस कैटेगरी में रखा जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक ऐसा साल्ट है, एक ऐसा ड्रग है जिसे हम एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। एंटीबायोटिक्स यानी कि जो बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, शरीर में कई प्रकार के काम करती है, कई प्रकार के घाव को भरती है, कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करती है, जिसे हम एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। बहुत ही हाईली इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स होती हैं और पर्टिकुलर बैक्टीरिया को, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, पर्टिकुलर पैथोजन को ये टारगेट करके उसे ख़त्म कर देती हैं। इसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन्स हैं ये कई सारी बीमारियों में उपयोग किए जाते हैं और इन्हीं में से एक प्रकार का है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है टाइफाइड जैसी बीमारियों में बहुत उपयोग किया जाता है। गोनेरिया या फिर किसी को यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी को इन्फेक्शन है, किसी महिला को अगर स्त्री रोग है जो कि यूटीआई से रिलेटेड है, या फिर कई ऐसी बीमारियां जैसे कि कई लोगों को घाव हो जाता है तो वो जल्दी से नहीं भरता है, तो ऐसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। मेनिंजाइटिस में इसका उपयोग किया जाता है। मेनिंजाइटिस यानी कि जो हमारे दिमाग की कवरिंग होती है उसमें जब सूजन हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसे यूज किया जाता है। कानों के इन्फेक्शन में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। कानों के इन्फेक्शन में अगर किसी को ओटाइटिस मीडिया है या फिर इसे ड्रॉप फॉर्म में आँखों में भी डाला जाता है। इसका ड्रॉप्स के रूप में इसका एक ब्रांड आता है, अलग अलग ब्रांड से ये मेडिसिन मिल जाती है जो कि ड्रॉप्स फॉर्म में होती है। तो आप ड्रॉप को आँखों में भी डाल सकते हैं और इसे हम टैबलेट्स को ओरल लेते हैं। तो ये एबॉट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। एबॉट कंपनी बनाती है इसे और ये 10 टैबलेट्स का पत्ता जो है 40 रुपये के आसपास आ जाता है। और अगर आपके जो मेडिकल है वो आपका परिचित है या फिर आप उसे जानते हैं तो आप इसे कम में भी लेके आ सकते हैं। अगर डोज की बात करें और बात करें कि कब इसे या किसे इसे देना नहीं चाहिए, तो 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको ये टैबलेट नहीं देना चाहिए, या फिर जिनको प्रेगनेंसी है, जिन महिलाओं को, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, ऐसी महिलाओं को ये टैबलेट्स नहीं दी जानी चाहिए। या फिर किसी व्यक्ति को या किसी पेशेंट को इस मेडिसिन से रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो ऐसी कंडीशन में इस दवाई को नहीं दिया जाना चाहिए। अगर डोज की बात करें तो आपको ये 250 से लेकर के 500 mg दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। जैसे 500 mg सुबह दिया, 500 mg शाम को दिया। ये एडल्ट डोज के बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें बच्चों में तो 15 से कम mg में पर केजी के हिसाब से हम दे सकते हैं। जैसे कि 5 से लेकर के 15 mg पर केजी के हिसाब से दिन में 2 बार इसे हम दे सकते हैं। दो डिवाइडेड डोज में हम इसे डिवाइड करके दे सकते हैं पेशेंट को। ये आपको इंजेक्शन के रूप में मिल जाता है, टैबलेट्स के रूप में ये दोनों को आपको मिल जाता है। तो दोनों फॉर्म में आपको ये मिल जाता है, टैबलेट्स फॉर्म और इंजेक्शन फॉर्म। इसके अलावा ये ड्रॉप्स में भी कई ड्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो साल्ट है वो आता है। अगर बात करें कि अगर किसी मरीज़ को, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम्स है, तो कौन सी ऐसी सावधानियां रखनी चाहिए जिन्हें ये दवाई देने से पहले आपको सोचना होगा कि इस पेशेंट को दवाई दें या नहीं दें। जैसे मैंने आपको बताया, गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी है, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं यानी दूध जो माताएं पिलाती हैं बच्चों को, जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसको नहीं दिया जाना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि सिर दर्द होना, हाथ पैर में कंपन होना, पेट दर्द होना, सिर में दर्द होना, चकराना, मितली होना, मितली जैसी इच्छा होना, उल्टियाँ जैसी इच्छा होना, उल्टी हो जाना, कन्फ्यूजन होना। इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के देखने को मिल सकते हैं, कई पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो रेयर होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं इन मेडिसिन्स को रिएक्शन
के रूप में कम इसके रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये मेडिसिन खाना खाने के बाद दिया जाता है। खाना खाने से पहले इस टैबलेट को नहीं लें, यानी खाली पेट इस टैबलेट्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है इस टैबलेट के बारे में, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो कि फ्लॉक्सिब 500 mg इसमें दिया हुआ है, फ्लॉक्सिब 500 के नाम से टैबलेट्स है। मुझे लगता है ये टैबलेट बहुत ही उपयोगी होती है और आप सभी इस जानकारी को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।